नमस्कार साथियों, परिभाषिक शब्दावली से संबंधित अगला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। पी अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द होंगे। तो पहला शब्द है हमारे पास पैकेज। हिंदी में भी ऐसे कह दिया जाता है, लेकिन हाँ, शुद्ध हिंदी में आप इसको संपुट पढ़ेंगे, ठीक है। अगला शब्द है पैक्ट। पैक्ट को बोलेंगे हम समझौता। वो पूना पैक्ट आपने सुना होगा, पूना पैक्ट हुआ था जो। आगे पैगिनेशन, इसको बोलते हैं पृष्ठ संख्या, ठीक है। पृष्ठ संख्या डालना, पैगिनेशन। अभी पृष्ठ यानी पन्ना, पेज, संख्या होती है ना प्रत्येक पन्ने पर। आप कोई पुस्तक खोल लें तो संख्या लिखी होती है 1 2 3 4, वही पृष्ठ संख्यांकन भी बोलेंगे इसको, ठीक है। आगे है पेड। पेड को बोलते हैं प्रदत्त, मतलब जब किसी को राशि दे दी होती है, ठीक है, कि प्रदत्त। वेतनिंग, सवेतन भी कहेंगे, भुगतान किया या चुकता भी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो प्रदत्त, वेतनिंग, सवेतन, ठीक है, जब भुगतान किया, जे वाला इम्पोर्टेंट है तीनों। अच्छा, जे वाला भी आपने सुना होगा, पैम्फलेट। इसको बोलते हैं पत्रक। क्या बोलते हैं? पत्रक, जब पुस्तिका, ठीक है। आगे है पैनल। पैनल को बोलते हैं नामिका। आगे है पैनिक। पैनिक को बोलते हैं साथियों आतंक। आगे शब्द है पेपर। पेपर को कागज पत्र, ठीक है, या कागज अकेला भी कह सकते हैं, समाचार पत्र भी कह सकते हैं, प्रश्न पत्र भी तो कहते हैं। पेपर दे आया क्या, है ना, आज हमारा पेपर है, वही प्रश्न पत्र। और हाँ, पर्चा भी कहते हैं, शोध पत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी नाम जो है आपने याद कर लेना, बिल्कुल सामान्य से हैं, क्या जाता है याद करने में, याद करिए। पेपर सील, इसको बोलते हैं कागजी मुहर। आगे पेपर वर्क, इसको बोलते हैं कागजी कार्यवाही या कागजी कामकाज, ठीक है। ओके, आगे है साथियों पैराडॉक्स। इसको बोलते हैं विरोधाभास। आगे है पैराग्राफिंग। इसको बोलते हैं पैरा बनाना, ठीक है। हिंदी में भी इसको पैरा बनाना कहते हैं। आगे साथियों पैराडिग्म। इसको बोलते हैं रूपावली। क्या बोलते हैं? रूपावली। जब विशिष्ट उदाहरण, विशिष्ट नमूना भी कह सकते हैं, आमूल भी कहते हैं, ठीक है। आमूल का अर्थ जहाँ पर परिवर्तन के रूप में लिया जाएगा। आगे है पैरेलल। सुना होगा आप लोगों ने, पैरेलल है, ये तो बहुत पैरेलल है भाई। समकक्ष, समान या समांतर। दो रेखाएं समांतर होती हैं ना, गणित तो किया ही होगा आप लोगों ने, कभी ना कभी गणित पढ़ा है। तो पैरेलल, ओके भाई। पैरामेडिकल सर्विस, इसको बोलते हैं पराचिकित्सा सेवा। ओके, ये तो हो गया इसका। अभी बहुत सारे साथी कहते हैं हमें कि कंप्यूटर की शब्दावली करवा दीजिए। भाई जितनी महत्वपूर्ण है हम करवा चुके हैं, ओके। और प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा सभी प्लेलिस्ट, यानी एक ही प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियोस के लिंक डाल दिए हैं। तो कंप्यूटर वाली शब्दावली भी करवा रखी है, ओके साथियों। ज़्यादा शब्द नहीं है, 25 मैंने करवाए थे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो वो भी देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा वो कंप्यूटर का ही पूछेंगे। अगर एक पेपर में पूछ लिया 2020 वाले में, तो ऐसा नहीं है कि हर बार वही पूछेंगे। तो वो भी पढ़ें जो आ चुका है, और आगे का भी ध्यान रखें, ओके। आगे साथियों पैरामिलिट्री फोर्सेस, इसको बोलते हैं अर्धसैनिक बल। अभी पैरामिलिट्री कौन सी होती है? जैसे BSF, CRPF, SSV, CISF, ये पैरामिलिट्रीज हैं, ओके। अर्धसैनिक बल, ओके साथियों। और सैनिक बल कौन सा है? आर्मी, नेवी, ओके, और एयरफोर्स, वो सैनिक बल था। आगे साथियों पैरामाउंट, इसको बोलते हैं सर्वोपरि, जब परमोच्च, बहुत उच्च, ठीक है, जो सबसे उच्च है, जब परम भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है पैरासाइट। पैरासाइट बोलते हैं परजीवी, बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो वो हर चीज़ पर होते हैं, परजीवी होते हैं पैरासाइट, ओके। आगे है साथियों पार्सल, इसको पार्सल ही कहेंगे। एक अन्य शब्द भी है, जैसे जैसे पुलिंदा, ठीक है, पुलिंदा भी कह सकते हैं। हमने पैकेज का पढ़ा था ना, संपुट, वो भी हो सकता है साथियों इसका, ओके। और एक अन्य है शुद्ध हिंदी में खंड। जैसे पार्सल को तो पार्सल ही हिंदी में बोला जाता है, लेकिन अन्य शब्द है, खंड भी है, पुलिंदा भी है, संपुट भी है, ओके, याद कर लीजिएगा। आगे है साथियों पार्डन। पार्डन को बोलते हैं क्षमा या क्षमा करना। आगे है पेरेंट। पेरेंट को बोलते हैं माता या पिता, माता पिता कहते हैं ना, पेरेंट, वही मूल भी कहते हैं इसको, ओके। आगे साथियों पेरेंटेज, ठीक है। पेरेंटेज इसको बोलते हैं जनकता, माता पिता। अभी जनक कौन होते हैं? माता पिता तो होते हैं किसी बच्चे के, तो पेरेंटेज नाउन के रूप में जिस शब्द लिया जाता है संज्ञा के रूप में,
आगे है पेरेंटल, इसको बोलते हैं माता पिता की। जब पैतृक, जैसे संपत्ति होती है ना कोई, पेरेंटल वेल्थ वो वाला, तो जो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता शब्द, ठीक है। पैतृक बोलते हैं, जो वास्तविक अर्थ ले जाएगा वो पैतृक। आगे शब्द है पर एक्सीलेंस, इसको बोलते हैं सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, ठीक है। आगे है पैरिटी, इसको बोलते हैं साथी बराबरी, समता या समानता। आगे शब्द है पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं संसद, पार्लियामेंट्री इसको बोलते हैं संसदीय, दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। आगे शब्द है पैरोल, पैरोल सुना होगा आप लोगों ने, इसको हिंदी में पैरोल भी कह दिया लेकिन जमानत कहेंगे, ठीक है। बेल शब्द आपने पढ़ा ना, वही पैरोल भी कहते हैं, तो जमानत। आगे है पार्ट, इसको खंड, भाग, अंश, भूमिका या पुर्जा भी कह सकते हैं। आगे साथी पार्शल, इसको बोलते हैं आंशिक। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ है ये आंशिक, लेकिन पक्षपातपूर्ण होता है ना, बहुत पार्शल है ये, पक्षपात करता है, पक्षपात से भरा हुआ, तो पार्शल शब्द वो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, लेकिन आंशिक भी बोला जाता है इसको। आगे है पार्शल डिसेबिलिटी, इसको बोलते हैं आंशिक अशक्तता, ओके। अशक्तता यानी डिसेबिलिटी, और पार्शल आंशिक क्या बोलेंगे इसको। यदि आपको आंशिक शब्द का अर्थ नहीं पता चल रहा है तो इसका अर्थ होता है साथियों थोड़ा समय, आंशिक, अल्प समय के लिए, ठीक है, वही। आगे शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्शलिटी, इसको बोलते हैं साथियों पक्षपात, ठीक है। पार्टिसिपेंट, इसको बोलते हैं प्रतिभागी या सहभागी। आगे है पार्टिसिपेट, इसको बोलते हैं भाग लेना। आगे है पार्टिसिपेशन, इसको बोलेंगे प्रतिभागिता या सहभागिता। ऊपर वाला देखें पार्टिसिपेट तो ये क्रिया के रूप में प्रयोग होगा, और पार्टिसिपेशन ये संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा, ओके। आगे है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर को बोलेंगे हम विशिष्ट, विशेष या खास, और पर्टिकुलर्स इसको बोलते हैं ब्यौरा, ठीक है, या विवरण। पार्टीशन इसको बोलते हैं विभाजन या बंटवारा, पता ही आपको 1947 में देश के 2 हिस्से हुए थे, ओके। आगे है पार्टनर, इसको बोलते हैं सहयोगी या साझेदार या भागीदार। पार्टनरशिप इसको बोलते हैं साझेदारी या भागीदारी। आगे है पार्ट पेमेंट, इसको बोलते हैं आंशिक भुगतान, मतलब थोड़ा भुगतान ऐसे। आगे है पार्ट टाइम, पार्ट टाइम बोलते हैं अंशकालिक, ठीक है, कुछ समय के लिए। अभी जो पार्ट टाइम पोस्ट निकलती KVS में या अन्य स्कूल्स में, APS में, वो सब। आगे है पार्टी इन पावर, इसको बोलते हैं सत्तारूढ़ दल। पैसेंजर, इसको बोलते हैं सवारी, यात्री। आगे पैसिव, इसको बोलते हैं निष्क्रिय। एक होता है एक्टिव, सक्रिय, ये है पैसिव, निष्क्रिय। आगे साथ ही पासपोर्ट, इसको बोलते हैं पारपत्र, ठीक है, पारपत्र। हिंदी में पासपोर्ट भी कह देते हैं, लेकिन हाँ पारपत्र शुद्ध हिंदी में आप इसका तात्पर्य लेंगे। आगे है पासवर्ड, इसको बोलते हैं हिंदी में पासवर्ड ही, लेकिन हाँ संकेत शब्द शुद्ध हिंदी में लेंगे। आगे है पास्ट सर्विस, इसको बोलेंगे पूर्व सेवा, जब पिछली नौकरी, ओके। आगे है पेटेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में पेटेंट, लेकिन हाँ एकस्व होगा, ठीक है साथियों, क्या होगा, एकस्व, ओके। इसको समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप कोई नई खोज करते हैं, ओके, तो आप क्या है, सरकार की एक पॉलिसी होती है, उसमें जाकर आप पेटेंट करवा सकते हैं। उस खोज की कोई कॉपी नहीं कर सकता है, ठीक है, उस खोज पर सिर्फ आपका अधिकार होगा, ठीक है, और कोई भी उस खोज को अपना नहीं बना सकता है। इस तरह से पेटेंट करवाना होता है इसका अर्थ, ठीक है। आगे पेटेंट एंड डिज़ाइन, इसको बोलते हैं एकस्व और अविकल्प। आगे साथियों पेटर्निटी लीव, इसको बोलते हैं पितृत्व अवकाश। आपने वो मैटरनिटी लीव तो सुना होगा, जब कोई पिता बनता है तो वो भी अवकाश पर जा सकता है, इस तरह की पितृत्व अवकाश पर। आगे पेट्रोलिंग, इसको बोलते हैं गश्त लगाना। जब पुलिस शहरों में पेट्रोलिंग करती हैं, देखती है कहीं कोई गुनाह ना हो रहा हो ना, क्राइम ना हो रहा, वो सब चीज़ें, गश्त लगाना। आगे है पैट्रन, इसको बोलते हैं साथियों संरक्षक या ग्राहक। आगे है पैट्रनेज, इसको बोलते हैं साथियों संरक्षण। आगे दोनों शब्द इंपॉर्टेंट है। पे, पहला है पे, इसको बोलेंगे वेतन, पेबल इसको बोलेंगे दे, दय, ठीक है, यानी दय का अर्थ होता है देना, पैसे देना इत्यादि। आगे है पे नेगोशिएशंस, इसको बोलते हैं वेतन वार्ता। नेगोशिएशंस, वो नेगोशिएबल आपने पढ़ा था ना एक शब्द, बस उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशंस का अर्थ वार्ता, वेतन वार्ता। अभी ये आमतौर पर जब आप प्राइवेट संस्थान में नौकरी लिख के लिए जाएंगे तो वहाँ पर ऐसी वार्ता होती है कि आप कितनी सैलरी लेंगे, कितनी, ठीक है, जैसा। आगे पे ऑफ, इसको बोलते हैं चुकता करना। अभी चुकता यानी किसी
किसी पर बहुत ज़्यादा ऋण है तो अपने ऋण को चुकता करना, बहुत तात्पर्य लेंगे हम, ठीक है। आगे है पे स्केल, इसको बोलते हैं साथियों वेतनमान। आगे है पीनल कोड, इसको बोलते हैं साथियों, पैनल कोड भी बोल सकते हैं, पीनल कोड, लेकिन इसका अर्थ है दंड संहिता। ओके, इंडियन पैनल कोड पता ही है आपको, उसके अधीन जो है सभी धाराएं लिखी हुई हैं कि अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो कितनी सज़ा मिलेगी। वो सुना होगा 302 ताज़ेरा तेहिन, इस तरह से ना वो धाराएं सब आ जाती हैं। जिस तरह से कोई भी गुनाह करता है, ठीक है, उस तरह से उसको सज़ा मिलती है। जैसे अब आ गया पैनल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं साथियों दांडिक ब्याज, दंड स्वरूप ब्याज। आगे है पेनलाइज, दंडित करना। क्या होता है? दंडित करना, धाराओं के अनुरूप दंडित करना। ओके, कौन करता है? जज साहब करते हैं ना। ओके, आगे है पेंडिंग केस, इसको बोलते हैं लंबित मामला या अनिर्णित मामला, रुका मामला। आगे पेंडिंग डिसीजन, इसको बोलते हैं निर्णय होने तक। ओके, आगे हमारे पास शब्द जो है पेंशन, इसको मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन पेंशन को फिर भी लिख लीजिए। हिंदी में तो पेंशन, शुद्ध हिंदी में तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि पेंशन तो चलो है ही, लेकिन हाँ माली इमदाद मैंने बताया था, माली इमदाद और साथ में वृत्ति। ओके, वृत्ति भी। आगे चलेंगे, आगे पेंशनेबल, ठीक है, तो इसको हम पेंशनी कह सकते हैं। और तो पेंशनी तो कहते हैं, आपको पता है, लेकिन साथियों पेंशनेबल इसको हम बोलेंगे वृत्ति योग्य या वृत्ति प्राप्त योग्य, ठीक है, वृत्ति प्राप्त करने योग्य, इस तरह से भी। ओके साथियों, शुद्ध हिंदी में तो यही रहेगा, या वृत्ति योग्य भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे है साथियों पर ओनम, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ष, वार्षिक भी बोल सकते हैं, सालाना भी। ओके, तो मैं कई बार लेकर आता हूँ ना पोस्टें कि हाँ स्कूल में ये पोस्ट है, तो वहाँ पर ओनम के हिसाब से लिखा होता है कि आपको 4 लाख देंगे, 5 लाख लेके देंगे। वो ऐसे लुभावने कि हम 4 लाख देंगे, देना उन्होंने पूरे साल में होता है, ठीक है, लेकिन वो मंथ के हिसाब से अगर आप उसका विभक्त कर लें उस वेतन को, तो 4 लाख का आप बना सकते हैं सैलरी, ठीक है। तो आगे साथियों पर कैपिटा इनकम, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। आगे शब्द है हमारे पास पेरेनियल, पेरेनियल इसको बोलते हैं चिरस्थायी, बारहमासी, जो हमेशा रहता है, ठीक है, हमेशा स्थिर रहने वाला, पेरेनियल। ओके, आगे साथियों परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस इसको निष्पादन बोलते हैं, पालन भी बोलते हैं, और हाँ भूमिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसको बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन। जब कोई किसी कंपनी में या किसी विद्यालय में भी आप यदि पढ़ा रहे हैं, तो आपका भूमिका, आपका निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर ही आपका वेतन बढ़ाया जाएगा। अप्रेजल करना, मूल्यांकन करना होता है। यदि आपने अच्छा काम किया पूरा साल, तो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल देखकर फिर आपका वेतन बढ़ाया जाएगा, ये सब होता है। आगे शब्द है पीरियड, इसको बोलते हैं अवधि या कालावधि। अगला है साथियों पीरियडिकल, क्या है? पीरियोडिकल, पीरियोडिकल इसको बोलते हैं पत्र, सामयिक, पत्रिका, ठीक है, या आवधिक समय, आवधिक भी कह सकते हैं, समय समय पर या नियतकालिक। ओके, आगे साथियों हमारे पास शब्द है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इसको बोलते हैं वरीयता या अधिमान या तरजीह, तरजीह देना किसी को, प्रेफरेंस देना, प्राथमिकता देना, ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, प्रेफरेंस, तो यदि आप हमारी जो पोस्ट हैं वो देखते हैं, जब मैं टीचर जॉब सीरीज़ लेकर आता हूँ, तो उस वक्त कहीं लिखा होता है ना कि हाँ एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, तरजीह दी जाएगी, है ना, और जिनका सी टेट है या पी एस टेट है उनको तरजीह दी जाएगी। इस तरह से बहुत सारी बातें लिखी होती हैं उस पोस्ट में। तो आगे शब्द होते हैं हमारे पास प्रेफिक्स, इसको बोलते हैं उपसर्ग या पूर्व योजना, आरंभ में जोड़ना भी कह सकते हैं। पूर्व योजना तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हाँ उपसर्ग, तो हिंदी में उपसर्ग कहेंगे, इंग्लिश में प्रीफिक्स, ठीक है। हाँ, जो एक और शब्द आता है सुफिक्स, उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। आगे शब्द साथियों हमारे पास प्रिलिमिनरी, इसको बोलते हैं प्रारंभिक। आगे हैं प्रेमेच्योर, इसको बोलेंगे समय पूर्व। आगे है प्रेमिसस, इसको बोलते हैं परिक्षेत्र या परिसर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे है प्रीमियम, इसको बोलते हैं साथियों बीमा किश्त या बढ़ोतरी। ओके, आगे है प्रीपेड, प्रीपेड बोलते हैं पूर्व प्रदत्त। अब ये होता क्या है, ये पता होना चाहिए। प्रीपेड, अब रिचार्ज करते हैं ना अपने मोबाइल का, पहले पैसे देते हैं फिर एंजॉय करते हैं ना तो इसको बोलते हैं प्रीपेड। कुछ लोग बिल पर भी आते हैं, जैसे कि पहले वो इस्तेमाल करते हैं, बाद में बिल देते हैं। अभी जैसे हमारे बिजली बिल
बिजली की, है ना। अभी ये भी प्रीपेड होने जा रहे हैं जैसे कि पता चल रहा है, तो ये सब पूर्व प्रदत्त हो जाएगा इसका अर्थ। आगे प्रिपरेशन इसको बोलते साथी तैयारी। आगे साथियों हमारे पास जो शब्द है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में प्रीपरेटरी टू रिटायरमेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे साथियों सेवानिवृत्ति पूर्व या निवृत्ति पूर्व, ठीक है, रिटायरमेंट से पहले ऐसे। आगे है प्री प्लान्ड, इसको बोलेंगे साथियों पूर्व नियोजित। आगे है प्री पोन, इसको बोलेंगे समय पूर्व करना या पूर्वित करना। आगे है प्री पोनमेंट, इसको बोलेंगे हम समय पूर्वन या पूर्वन। आगे प्री रिसिप्टेड बिल, रसीद सहित बिल। आगे शब्द है साथियों हमारे पास प्रेरोगेटिव, इसको बोलते हैं परमाधिकार। अगला है साथियों प्रेस्क्राइब, इसको बोलते हैं निर्धारित करना, माफ़ करिएगा निर्धारित करना, ठीक है। आगे शब्द है हमारे पास प्रेजेंस, इसको बोलते हैं उपस्थिति, मौजूदगी या हाजिरी। आगे है प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। आगे है प्रेस, इसको बोलते हैं साथियों मुद्रणालय, ठीक है। प्रेस जानते हैं ना, कई बार सुना होगा ये बंदे प्रेस से हैं, मीडिया से हैं। मुद्रणालय, प्रेस को जो होता है ना अखबार वगैरह, उसको प्रेस बोलते हैं। मुद्रणालय समाचार पत्र, अखबार भी कह सकते हैं। आगे है प्रेस कम्युनिक्यू, इसको बोलते हैं प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति, ओके, या मुद्रण व्यक्ति भी कह सकते हैं। आगे है प्रेस गैलरी, इसको पत्रकार दीर्घा या पत्रकार गैलरी कहेंगे, पत्रकार दीर्घा बहुत सही रहेगा। आगे है प्रेस रिलीज, इसको प्रेस विज्ञप्ति कहेंगे या प्रेस प्रकाशन, ठीक है। आगे शब्द साथियों हमारे पास प्रिवेलिंग, इसको बोलेंगे हम विद्यमान या वर्तमान। आगे प्रिवेंशन, इसको बोलते हैं निवारण या रोकथाम, ठीक है। आगे है साथियों प्रिवेंटिव फोर्स, इसको बोलते हैं निरोधक बल। आगे साथियों हमारे पास शब्द है प्रिसाइड, इसको बोलते हैं अध्यक्षता करना या पीठासीन होना। आगे प्रेसिडेंट, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति, अध्यक्ष भी तो कहते हैं इसको। आगे हमारे पास शब्द है प्राइसिंग, इसको बोलते हैं कीमत निर्धारण। आगे है प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राथमिक। अगला शब्द भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको प्रायोरिटी बोलते हैं। प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी ये है, प्राथमिकता बोलेंगे इसको हिंदी में, या अग्रता। आगे है प्रिजन, इसको बोलते हैं कारागार या जेल, ठीक है। प्रिजनर कैदी, बंदी। आगे है प्राइवेसी, प्राइवेसी इसको बोलते हैं साथियों एकांतता या निजता। प्राइवेट, इसको बोलते हैं साथियों निजी, ठीक है, या गैर सरकारी। प्राइवेट मेंबर, इसको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। अगला है प्राइवेट पार्टी, निजी पक्ष। प्राइवेट सेक्टर, इसको बोलते हैं निजी क्षेत्र या निजी क्षेत्रक या गैर सरकारी क्षेत्रक। आगे है प्रिविलेज, इसको बोलते हैं साथियों विशेषाधिकार। आगे है प्राइज, इसको बोलते हैं साथियों पुरस्कार, इनाम। आगे है साथियों प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं संभाव्यता या संभावना, ठीक है। संभावना बहुत सही रहेगा इसके लिए शुद्ध अर्थ, ओके। आगे हमारे पास फिर से प्रोविजन, ठीक है, प्रोवेशन पीरियड, तो परिवीक्षा कहेंगे इसको, ठीक है। परिवीक्षा, ऑन प्रोविजन का हमने पहले करवा दिया है, परिवीक्षाधीन, लेकिन प्रोवेशन को हम परिवीक्षा कहेंगे, परख भी कह सकते हैं, ठीक है साथियों। आगे प्रूव यानी जांच करना, जांच भी कहते हैं इसको। प्रूव क्रिया के रूप में इसको जांच करना, और संज्ञा भी यही है, जांच इसका अर्थ रहेगा अगर संज्ञा बनेगा जी। आगे छानबीन भी इसको कह सकते हैं। आगे प्रोसीजर, इसको प्रक्रिया, कार्यविधि भी कह सकते हैं, क्रियाविधि या कार्य प्रणाली इत्यादि, ये चारों ही महत्वपूर्ण है। आगे प्रोसीडिंग बोलते हैं साथियों कार्यवाही, होती है ना प्रोसीडिंग, कार्यवाही कोर्ट की, वही, ओके। आगे प्रोसेस को प्रक्रम या प्रक्रिया या आदेशिका भी कह सकते हैं, और कार्यवाही करना भी। आगे हमारे पास है प्रोफेशनल, इसको बोलते हैं व्यावसायिक, ठीक है, या वृत्तिक, प्रोफेशनल वृत्तिक सही रहेगा। आगे है प्रोफिशिएंसी, इसको प्रवीणता कहते हैं, निपुणता भी कह सकते हैं। आगे प्रोफाइल को संक्षिप्त परिचय या विवरणी भी या विवरणिका कह सकते हैं। अगला साथियों हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको बोलेंगे अधिकतम लाभकरण या लाभ अधिकतमकरण। आगे हमारे पास शब्द है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोफोर्मा, इसको बोलते हैं प्रपत्र, ठीक है, या निर्देशन पत्र, बिल्कुल सही रहेगा। प्रोफोर्मा तो हिंदी में नहीं कहेंगे, प्रपत्र। अभी ये क्या होता है, जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं किसी स्कूल में जाने के लिए, अभी इंटरव्यू पर बुलाते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। आपने पब्लिक स्कूल में यदि आपने अप्लाई किया तो पता होगा प्रोफोर्मा को क्या बोलते हैं। तो हाँ, प्रपत्र
हिंदी शुद्ध हिंदी में कहेंगे साथियों। निर्देशन पत्र भी कह सकते हैं इसको। आ गया प्रोफोर्मा प्रमोशन, इसको बोलेंगे हम प्रपत्र पदोन्नति, ठीक है, या निर्देशन पत्र पदोन्नति ऐसे कहेंगे। आगे हमारे पास शब्द है साथियों प्रोग्राम, इसको बोलेंगे कार्यक्रम या क्रमादेश, ठीक है, कार्यक्रम या क्रमादेश। आगे साथियों प्रोहिबिटेड एरिया, निषिद्ध क्षेत्र, मतलब जहाँ जाना मना हो, जिस क्षेत्र में जाना मना हो। आगे साथियों शब्द है हमारे पास प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन को बोलते हैं निषेध, नशाबंदी या मद्य निषेध भी कहते हैं। आगे हमारे पास शब्द है प्रोमोट, इसको बोलेंगे पदोन्नत करना या प्रोन्नत, ठीक है, बढ़ावा देना भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ 2 शब्द यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पदोन्नत करना या प्रोन्नत। आगे हमारे पास शब्द है प्रूफ ऑफ डिस्पैच, इसको बोलेंगे प्रेषण का प्रमाण। अभी डिस्पैच का तो पता ही, भेजना है ना। जब भी आप कोई चीज़ मंगाते होंगे फ्लिपकार्ट या अमेज़न से, तो आप ऑर्डर करने के बाद आपको एक मैसेज आता होगा कि आपका जो पार्सल है वो भेज दिया है, तो प्रेषण का प्रमाण आ जाता है आपको। आगे प्रूफ रीडिंग, इसको बोलते हैं प्रूफ शोधन भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे सबूत शोधन। आगे प्रोपगेट, इसको बोलेंगे हम प्रचार करना। प्रोपगेट का तो हमने पढ़ा प्रचार करना, लेकिन हाँ प्रोपगेशन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रचार। आगे शब्द साथियों हमारे पास प्रपोजल, इसको बोलेंगे प्रस्ताव या प्रस्थापना। आगे प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होता है साथियों नयाचार या संदेशाचार, ठीक है, प्रोटोकॉल कंप्यूटर की भाषा में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संदेशाचार बोलते हैं, ओके। और नयाचार तो इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रोटोकॉल एक प्रकार से मंत्रियों के लिए भी होता है कि आप ज़्यादा जनता के बीच ना जाएं, सेफ्टी भी एक होता है, ठीक है, सेफ्टी का भी एक कारण है। जैसे प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड उनके रहते हैं, गनमैन, तो वो सब चीज़ें मुख्यमंत्री के साथ भी अन्य कोई मंत्री, ठीक है, प्रोटोकॉल जी। ओके, आगे साथियों शब्द है प्रोविडेंट फंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने समझाया भी था एक वीडियो में, भविष्य निधि कहेंगे इसको हिंदी में, ठीक है, भविष्य निधि। और बहुत सारे स्कूल जो है प्रोविडेंट फंड काटते हैं आपकी सैलरी में से, और खुद का 12% भी देते हैं। जितनी आपकी सैलरी है उसमें से 12% काटेंगे, और उतना ही 12% आपकी सैलरी का खुद भी देंगे स्कूल वाले, और 6% जो है गवर्नमेंट देती है। अभी आई थिंक 5 या 5.5% देती है गवर्नमेंट, तो वो सब जो है तब आप निकलवा सकते हैं यदि आप स्कूल छोड़ते हैं, ठीक है। आ गया प्रोविजनल, प्रोविजनल को बोलते हैं साथियों अनंतिम या अस्थायी, ठीक है, प्रोविजनल लिस्टें आती है ना वो। आ गया प्रोविज़न, इसको बोलते हैं प्रावधान या व्यवस्था भी कहते हैं, उपबंध या शर्त। अभी प्रोविज़न हमारे संविधान में जैसे कि कोई एक धारा है, 343 धारा ले लेते हैं ना, उसमें बहुत सारे प्रोविज़न हैं, बहुत सारे उपबंध जोड़े हुए हैं उसमें, ठीक है, उपबंध 1, उपबंध 2, उपबंध 3, ये शर्तें होती हैं, प्रावधान दिए होते हैं। आगे शब्द है साथियों आपके पास प्रोक्सीमेट, इसको बोलते हैं आसन, आसन को हम कहेंगे निकटस्थ, निकटस्थ या समीप कह सकते हैं, बहुत नज़दीक हो, जो नज़दीक हो, ठीक है। और ये शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, लेकिन हाँ प्रोक्सिमिटी इसको हम बोलेंगे निकटता या सानिध्य या समीप्य, ठीक है, तो ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा। पब्लिक, पब्लिक पता है जनता को बोला जाता है, सार्वजनिक भी कहते हैं साथियों, सरकारी भी कहते हैं, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति, ये सब लोगों की संपत्ति, ये सार्वजनिक। पब्लिक ऑक्शन, इसको बोलते हैं सार्वजनिक नीलामी। पब्लिक बॉडी, इसको बोलते हैं लोक निकाय या सार्वजनिक निकाय। आगे है पब्लिक डोमेन, इसको बोलते हैं सार्वजनिक डोमेन या सार्वजनिक प्रक्षेत्र। आगे पब्लिक इंटरेस्ट, इसको जनहित या लोकहित कहेंगे, है ना, बहुत सारी स्कीमें लाई जाती हैं लोगों के लिए, तो उसको जनहित या लोकहित कहते हैं साथियों, ओके। आगे हमारे पास है जनसभा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिक मीटिंग, ठीक है, या सार्वजनिक मीटिंग, सार्वजनिक सभा या सार्वजनिक बैठक। आगे साथी पंक्चुअल, इसको बोलते हैं समयनिष्ठ या समय का पाबंद, ओके। आगे पंक्चुअलिटी, इसको बोलते हैं समयनिष्ठता, समयनिष्ठा या समय पालन या समय पाबंदी। आगे प्योरली टेम्परेरी, इसको बोलेंगे पूर्णतः अस्थायी। आगे पब्लिक अंडरटेकिंग, इसको बोलेंगे लोक उपक्रम या सार्वजनिक उपक्रम। आगे साथियों कोई शब्द नहीं है पी अल्फ़ाबेट से संबंधित, जितने इंपॉर्टेंट थे मैं ला पाया हूँ, और कल हम क्या शब्द करेंगे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।